डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पायलट बचा लिया। ट्रंप आगे क्या करेंगे? क्या ट्रंप ऑपरेशन वेनेजुएला रिपीट करेंगे? ऑपरेशन मादुरो की तरह ट्रंप अब ईरान में चलाएंगे ऑपरेशन मुस्तफा। क्या पायलट को जिंदा निकालने के बाद ट्रंप की फोर्स ऑपरेशन मुस्तफा के लिए तैयार है? F-15 के पायलट को बचाने के चक्कर में अमेरिका का नुकसान तो बहुत हुआ है। यह अमेरिका के C-130 हरक्यूलिस विमान का मलबा है। यहां ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की लाश भी जल चुकी है। लेकिन पायलट को बचाकर ट्रंप ने अमेरिका की जनता को एक नया झुनझुना थमा दिया है। क्या इसकी आवाज अब ट्रंप को ईरान के खिलाफ और आक्रामक होने का लाइसेंस देने का काम करेगी? क्या ट्रंप पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन के कसीदे पढ़कर ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का केस मजबूती से पेश कर पाएंगे? ईरान से एक पायलट को बचाने के चक्कर में अमेरिका के कई जहाज राख हो चुके हैं। अरबों डॉलर के विमानों का मलबा ईरान की जमीन पर पड़ा है। F-15 के पायलट को बचाने वाला मिशन कैसे अंजाम दिया गया? इस ऑपरेशन में अमेरिका ने क्या हासिल किया, क्या गंवाया? इन सवालों का पोस्टमार्टम होता रहेगा, लेकिन एक बात साफ है और वो सबको मालूम है कि अमेरिका के लिए ईरान की जमीन पर लड़ना बहुत मुश्किल साबित होगा। इसका विरोध करने पर ट्रंप बड़े बड़े कमांडर्स को बर्खास्त कर चुके हैं। ईरान के सीने पर चढ़ाई करने के लिए ट्रंप बेकरार हैं, क्योंकि ऐसा करके वो ईरान में 3 बड़े मकसद हासिल करना चाहते हैं। पहला मकसद ईरान के परमाणु अड्डों को अंदर तक तबाह कर देना। दूसरा मकसद ईरान के मिसाइल पावर को मिट्टी में मिला देना। और तीसरा मकसद ईरान में तख्ता पलट करके वहां ऐसा मोहरा बिठाना जो अमेरिका और इजराइल के हिसाब से चले। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्योंकि अमेरिका के ऊपर अब भी पायलट वाला खतरा मंडरा रहा है। ईरान के ऊपर लगातार विमानों की उड़ान एयर डिफेंस का शिकार बन सकती है। इसीलिए उनको जरूरत होगी टॉमहॉक और जैस्म जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइलों की। लेकिन ये मिसाइल भी अमेरिका के गोदाम में खत्म होती जा रही हैं। सवाल है कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप बता चुके हैं कि उनकी डेडलाइन खत्म होने का मतलब है ईरान का संपूर्ण सर्वनाश। और यही ईरान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही करारे शब्दों में ईरान को धमकाया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर मंगलवार तक हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान में हाहाकार मचा दिया जाएगा। सभी पुल और पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे। F-15 के पायलट को ईरान से सुरक्षित निकाले जाने के बाद ट्रंप को एक नई ताकत मिली है और ईरान को दी गई यह नई धमकी इसी का नतीजा माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? F-15 के पायलट को जिंदा ईरान से निकालने के बाद क्या ट्रंप आक्रामक होंगे? क्या वो बैकफुट पर आएंगे? क्या उन्हें ईरान के खिलाफ सबसे बड़े हमले का ट्रिगर मिल चुका है? ईरान से पायलट जिंदा निकालने के बाद ट्रंप का जोश बहुत हाई है। उन्होंने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज को खोला नहीं तो मंगलवार को खत्म कर दिए जाएंगे ईरान के पावर प्लांट और वहां के पुलों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ये सब पायलट को बचाने वाला पावर टॉनिक है, जिसकी ताकत ने डोनाल्ड ट्रंप को 3 दिन के अंदर फिर से सुपर पावर होने का एहसास दिला दिया है। शुक्रवार यानी 3 अप्रैल को अमेरिका का F-15 ईरान में गिरा। शनिवार यानी 4 अप्रैल को अमेरिका के विमान ईरान के आसमान में देखे जाने लगे। C-130 और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरान के उस इलाके पर उड़ान भरने लगे
जहां F-15 के पायलट के होने की संभावना थी। रविवार यानी 5 अप्रैल की शुरुआत होते ही अंधेरे में अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया और तड़के अपने पायलट को ईरान की जमीन से उठाकर वापस अमेरिका ले गया। क्या अमेरिकी सेना की यही ताकत अब डोनाल्ड ट्रंप को और ज्यादा खतरनाक बना देगी? क्या अमेरिकी सेना की यही तेजी ट्रंप को ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का लाइसेंस देगी? लेकिन उससे पहले सवाल ये कि पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन में ट्रंप ने हासिल क्या किया और क्या खोया, और जो भी नतीजा आया, क्या वो आगे के युद्ध के लिए ट्रंप की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है या फिर कमजोरी बन जाएगा? ये पूरा ऑपरेशन ईरान के एस्फान के दक्षिण में पुराने हवाई अड्डे पर अंजाम दिया गया। इसे अमेरिकी सेना के इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन बताया जा रहा है। लेकिन एक पायलट को बचाने के ऑपरेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या खोया, क्या पाया? इसे जरा बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि एक पायलट की जिंदगी बचाने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। एक तरफ उन्होंने F-15 फाइटर जेट खोया, लेकिन उसका पायलट बचा लिया। दूसरी तरफ इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 C-130 हरक्यूलिस विमान पूरी तरह जल गए या जलाने पड़े। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खो दिए। एक MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया। एक A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक फाइटर गिरा दिया गया। 2 MQ-9 रीपर ड्रोन भी ईरान के मिसाइल से गिरा दिए गए। عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر. जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तब आसमान में ऊंचाई पर अमेरिका के फाइटर जेट उड़ रहे थे। ड्रोन भी उड़ान भर रहे थे ताकि पूरे ऑपरेशन के दौरान खतरों के बारे में आगाह किया जा सके। इस दौरान अमेरिका के 2 C-130 हरक्यूलिस विमान एक मैदान में लैंड करने के बाद फंस गए। इस दौरान तस्वीर वायरल हुई कि अमेरिका के 2 विमान उस एयरफील्ड पर खड़े हुए हैं और फिर वहां धुआं निकलते हुए देखा गया। अमेरिका का दावा है कि उन्हें वहीं पर जला दिया गया ताकि ईरान तक उनके सिस्टम की जानकारी न पहुंचे, और पायलट को बचाने के बाद उन विमानों में सवार सैनिकों और क्रू को दूसरे विमानों से वहां से निकाल लिया गया। इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका के पायलट को बचाने के चक्कर में ट्रंप के कितने और फौजी घायल हुए हैं या सब सुरक्षित हैं? इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। अमेरिकी पायलट पर ईरान की सरकार ने बहुत बड़ा इनाम रखा था, क्योंकि ये ईरान के लिए भी बहुत बड़ा मौका था कि ट्रंप को किसी न किसी तरह झुकाने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसीलिए अमेरिकी पायलट को तलाशने के लिए हजारों लोग उस इलाके में पहुंच गए थे। इसीलिए ये ऑपरेशन अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन गया। इस दौरान आसमान में उड़ रहे अमेरिका के विमानों ने ईरान की फोर्स पर हमले भी किए ताकि उन्हें पायलट वाले इलाके से दूर रखा जाए। इस ऑपरेशन में इजराइल भी शामिल है। इसका एक इशारा इजराइल की तरफ से किया गया है। This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. ईरान के अंदर से अपने पायलट को जिंदा वापस ले आना, इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अमेरिकी सेना ईरान के सामने कमजोर नहीं है और वो जब चाहे किसी भी तरह का ऑपरेशन अंजाम दे सकती है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पायलट बचा लिया, अब वो आगे क्या करेंगे? क्या ट्रंप ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला को दोहराने जा रहे हैं? क्या ऑपरेशन मादुरो की तरह ट्रंप अब ईरान में चलाएंगे ऑपरेशन मुस्तबा, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर को उनके सीक्रेट हाउस से उठा लाएगी अमेरिकी सेना?
क्या ट्रंप की फोर्स ऑपरेशन मुस्तबा के लिए तैयार है? वहीं ईरान में पोस्टर और बैनर छप चुके हैं, चौराहों पर इन्हें लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के हथियारों को जाल में फंसा लिया गया है। تهدید زیاد کرد. الان زیر ساختای ما رو که تهدید کرده بود اول یه مهلت 5 روزه داد، بعد مهلت 10 روزه داد. یعنی هنوز خبری نیست، نتونسته کاری بکنه. ما هم از کشورمون دفاع میکنیم، اینجوری نیستش که بخوایم کشورمون رو رها کنیم. حالا درسته یه سریا با پوشش‌های مختلف، من خودم حجاب کامل ندارم، ولی هیچ موقع خاکمو دوست ندارم تحویل مردمی بدم که غریبن با کشور ما. نمیگیم ما تسلیم، ولی جوری نباشه که بالافتنی بخوایم به هر قیمتی مقاومت کنیم، کل زیرساختایی که الان داریم از بین بره و چندین سال بخوایم تلاش کنیم به این حد برسیم. ईरान तैयार है, लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद कोई शक नहीं कि ईरान पर अमेरिका के हमले और तेज होने वाले हैं। अमेरिका की एयरफोर्स पहले से कहीं ज्यादा तैयार हो चुकी है। F-15 के पायलट को बचाए जाने के बाद अमेरिकी सेना का हौसला जरूर बढ़ा है, लेकिन साथ में इस बात का एहसास भी है कि ईरान का आसमान अब उनके विमानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। ट्रंप ईरान को पहले भी धमका चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की यह नई धमकी अब बहुत ज्यादा सीरियस है। उन्होंने ईरान पर बड़े हमलों के लिए सबसे भयानक हथियारों की तैनाती भी शुरू कर दी है। अमेरिका से कार्गो शिप में टॉम हॉक से भी ज्यादा घातक मिसाइलें अब ईरान फ्रंट पर पहुंच रही है। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए ट्रंप ने रॉयल गोताखोरों की फोर्स को भी सीधे लगा दिया है। ट्रंप ने हॉर्मुज के गेट खुलवाने का हथियार निकाल लिया है। अमेरिका धरती फाड़कर ईरान में घुसने के लिए तैयार है। एक झटके में ट्रंप फोर्स पूरे करेगी 3 मिशन। ट्रंप के 3 ऑर्डर जल्द पूरे हो सकते हैं। ईरान युद्ध से निकलने के लिए उतावले हो चुके ट्रंप ने तेहरान पर कहर ढाने का आदेश दिया है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को 2 ऑपरेशन और करने हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी को तोड़ना, दूसरा ईरान के यूरेनियम पर कब्जा। ये सब एक झटके में कैसे होगा? क्या है सुपर पावर का फाइनल ऑपरेशन? ईरान की क्या कमजोर कड़ी ट्रंप के हाथ लग गई है? ट्रंप के दावों पर यकीन करें तो जवाब हां है। अमेरिका ने अभी अपनी ताकत दिखाई नहीं है, लेकिन ईरान भी तो कमजोर नहीं पड़ रहा है। ट्रंप का एक और जंगी लड़ाका ढेर हो गया है। ईरान ने अमेरिकी जेट का शव दिखाकर ट्रंप को चिढ़ाया है। काले धुएं और कबाड़ की तस्वीर जारी कर ईरान ने ट्रंप के ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर को ढेर करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने ट्रंप को धमकी दी है कि एयर बैटल में भी अमेरिका को हार झेलनी पड़ेगी। به دنبال این عملیات غرورآفرین و پیروزمندانه، رئیس جمهور شکست خورده آمریکا با دستپاچگی و دروغ از طریق جنگ روانی تلاش دارد. ईरान अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। कई फ्रंट पर ईरान भारी पड़ रहा है। तो क्या अमेरिका ने वॉर प्लान अपडेट कर लिया है? ट्रंप फोर्स नए हथियारों से ईरान को फोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें एक मिसाइल तो ऐसी है जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। तो क्या ईरान के करज पुल पर फटी ये मिसाइल वही सीक्रेट हथियार है? क्या ट्रंप ने साइलेंट किलर को ईरान जलाने भेजा है? क्या ट्रंप को अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं?
जिस तरह युद्ध में अमेरिका के जंगी लड़ाके आसमान के अखाड़े से टपक रहे हैं, जिस तरह सुपर पावर के जंगी जेट और हेलीकॉप्टर के चीथड़े उड़ रहे हैं, उससे युद्ध के भयानक राउंड में पहुंचने की तस्दीक होती जा रही है। F-16, F-15E, KC-135, MQ-9 ड्रोन समेत कई हवाई जाबाजों को मार गिराने का दावा किया गया। और ये सब तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तबाह कर दिए हैं। अमेरिका अब तक ईरान पर टॉम हॉक की बौछार कर चुका है। अमेरिका ने F-15 से लेकर F-35 जैसे जंगी जेटों से ईरान पर बम बरसाए। ईरान पर मिसाइलों और रॉकेट का जोर ट्रंप आजमा चुके हैं, लेकिन ईरान का कुछ खास नहीं बिगाड़ा। ईरान अमेरिका की बमबारी रुकते ही फौरन पलटवार कर रहा है। ऐसे में जमीन पर ईरान से युद्ध का रिस्क ट्रंप लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ट्रंप ने ऐसे हथियार को युद्ध में उतार दिया है जिसकी मार से ईरान को कोई बचा नहीं पाएगा। ये है ट्रंप की JASSM-ER मिसाइल। ट्रंप इसी मिसाइल से ईरान को पत्थर युग में भेज देने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा हथियार है जिसकी कार्ड दुनिया में किसी के पास नहीं है। JASSM-ER, जिसका पूरा नाम जॉइंट एयर टू सरफेस मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज है। ट्रंप की साइलेंट किलर मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल की क्षमता ज्यादा से ज्यादा इलाके में तबाही मचाने की है। JASSM को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस से बचते हुए सुरक्षित दूरी से ही अपने टारगेट के चीथड़े उड़ा देती है। स्टेल्थी लॉन्ग रेंज JASSM-ER क्रूज मिसाइलों की तबाही का ट्रेलर करज पुल पर देखे जाने की अटकलें हैं, क्योंकि करज पुल पर फटी मिसाइल JASSM-ER से मिलती जुलती है। मगर अमेरिका ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि करज पुल को स्टेल्थ मिसाइलों से उड़ाया गया है। मगर ये खबर कंफर्म है कि ट्रंप फोर्स JASSM-ER के सीरियल धमाकों के लिए तैयार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ स्टेल्थ लॉन्ग रेंज JASSM-ER क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करने जा रहा है। ये मिसाइलें ऑपरेशन के अगले फेज के हिस्से के तौर पर दूसरे इलाकों के लिए दिए गए स्टॉक से ली जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान पर हमलों में अमेरिका ने JASSM-ER जैसे लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ हथियारों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है, जिससे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते समय सैनिकों के लिए रिस्क कम किया जा सके। अमेरिका ने युद्ध के पहले 4 हफ्तों में ही 1000 से ज्यादा JASSM-ER मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप को मिसाइल गोदाम से नई मिसाइल निकालने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, अब इसे भी जान लेते हैं। ईरान से युद्ध में अमेरिका ने इतने टॉम हॉक मिसाइलों को लॉन्च कर दिया कि अब उसकी भारी कमी हो गई है। इतना ही नहीं, टॉम हॉक मिसाइलों के मुकाबले में JASSM-ER से शानदार नतीजे मिले हैं। दोनों मिसाइलों के हमलों में बड़ा फर्क है। टॉम हॉक की तबाही की तादाद ज्यादा है, यानी ये टॉम हॉक बड़े इलाके में तबाही के लिए कारगर है। वहीं JASSM-ER बंकर और हार्ड टारगेट जैसे ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में भी उन्हें बर्बाद करने वाला हथियार है। JASSM-ER की स्टेल्थ तकनीक इसे रडार से बचाती है, जबकि टॉम हॉक को इंटरसेप्ट करना मुश्किल नहीं। टॉम हॉक युद्धपोत और पनडुब्बी से लॉन्च की जाती है, वहीं JASSM-ER जंगी जेटों से लॉन्च होती है। टॉम हॉक शोर मचाकर तबाही लाती है, लेकिन JASSM-ER खामोशी से युद्ध खत्म कर सकती है। एयर डिफेंस, बंकर और कमांड सेंटर से सफाया JASSM-ER से आसान है, लेकिन एक दिक्कत इन मिसाइलों के साथ भी है, और वो है इनका प्रोडक्शन। अमेरिका के पास युद्ध से पहले 2300 JASSM-ER मिसाइलें थी,
जिनमें लगभग आधी इस्तेमाल हो चुकी हैं। 75 से ज्यादा मिसाइलों में तकनीकी खराबी की वजह से इस्तेमाल के लायक नहीं बची। ट्रम्प फोर्स के पास सीमित हथियार है और अब समय की भी बहुत ज्यादा कमी है। ट्रम्प जल्द से जल्द युद्ध से निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं। सिर्फ 3 काम पूरे होते ही अमेरिका युद्ध का अंत कर देगा। हॉर्मुज स्ट्रीट को क्लियर कराने में अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी आ गया है। हॉर्मुज स्ट्रीट में रॉयल नेवी के डाइवर्स की एलीट टीम शिपिंग लेन को ब्लॉक करने वाली ईरानी बारूदी सुरंगों को डिफ्यूज करने जा रही है। ये डाइवर्स डाइविंग एंड थ्रेट एक्सप्लॉयटेशन ग्रुप यानी DTXG के मेंबर हैं और आर्म्ड फोर्सेस में इनका काम सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देना होता है। ये डाइवर्स स्पेशल बोट सर्विस के साथ मिलकर के काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए ट्रेंड किए गए थे। हॉर्मुज स्ट्रीट में बिछी बारूदी सुरंग हटते ही तेल कारोबार शुरू हो सकता है, जिसके साथ ईरान पर फाइनल प्रहार मुमकिन है। अब मुस्तफा खामनेई और ईरान का यूरेनियम, यही ट्रंप के 2 टारगेट बचे हैं। लेकिन तेहरान में अमेरिका का मजाक बनाया जा रहा है। ट्रंप के जंगी हथियारों के कबाड़ के पोस्टर तेहरान के चाक चौराहों पर चस्पा करके युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है। तेहरान से अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी जा रही है। زیر ساختای ما رو که تهدید کرده بود اول یه مهلت 5 روزه داد، بعد مهلت 10 روزه داد. هنوز خبری نیست، نتونسته کاری بکنه. जब तक मुस्तफा खामनेई की सरकार है, ट्रंप के मंसूबे ईरान पूरे नहीं होने देगा। इसीलिए युद्ध में एटमी हथियारों के हमलों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इधर इजराइल अपना पूरा फोकस हिजबुल्लाह के सफाये पर लगाए हुआ है। नेतन्याहू आर्मी हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम को प्राइम टारगेट बना चुकी है। लेबनान में इजराइल घुस करके हमले कर रहा है, लेकिन लड़ाका फोर्स सरेंडर के लिए तैयार नहीं हो रही। वैसे 2023 और 2024 में दुनिया ने देखा है कि कैसे उत्तरी इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों के खौफ से खाली हो गया था। इजराइल को बॉर्डर वाले इलाकों को खाली करना पड़ा। 60 किलोमीटर के दायरे में करीब 50,000 की आबादी अपना घर छोड़कर दक्षिण इजराइल की तरफ चली गई थी। इसके बाद हुए सीज फायर में युद्ध तो रुका, लेकिन इजराइल के हमले जारी रहे। हसन नसरल्लाह की मौत और सीरिया वाला हथियार सप्लाई रूट कटने से हिजबुल्लाह बैकफुट पर चला गया और ये नेतन्याहू का ऐसा डबल ट्रैप साबित हुआ जिसके आगे ईरान भी मजबूर हो गया। मगर अभी नेतन्याहू जानते हैं कि मामला बहुत गर्म है और हथौड़े का इस्तेमाल इसी वक्त करना होगा। इसीलिए सवाल है कि अब हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम कब तक सुरक्षित हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने बता दिया है कि वो तो नहीं रुकेंगे। ईरान के बाद उनके टारगेट पर हिजबुल्लाह है और अब ईरान भी उसे नहीं बचा पाएगा। अमेरिका और इजराइल को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि उसे ईरान के खिलाफ अब बहुत जल्द सबसे बड़ा हमला करना होगा। लेकिन इस युद्ध में अब पुतिन की एंट्री हो चुकी है और रूस ने कह दिया है कि ईरान युद्ध से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। अमेरिका के ग्राउंड अटैक के लिए तैयार है ईरान। ईरान के कमांडो दक्षिण की तरफ मोर्चा संभाल चुके हैं। एक तरफ अमेरिका की मरीन फोर्स और दूसरी तरफ ईरान के IRGC कमांडो। लड़ाई बहुत खतरनाक होनी जा रही है, ये आशंका पूरी दुनिया को है। इस जमीनी जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला न ईरान में हो रहा है न ही अमेरिका में। इस युद्ध में आगे की लड़ाई कंट्रोल करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है बड़ा फैसला। रूस ने अपनी सबसे खतरनाक फोर्स ईरान भेजने का इरादा जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी स्पेशल फोर्स ईरान में उतारने का फैसला किया है। पुतिन के ऑर्डर पर कमांडर कादिरोव ने ईरान युद्ध में उतरने का इरादा पक्का कर लिया। कादिरोव ने कहा कि वो खुद इस जंग में उतरकर अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। कादिरोव ने अपने चेचन लड़ाकों को ईरान के लिए लड़ने का ऑर्डर दिया है।
और अब ये खूंखार चेचन लड़ाके अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने के लिए ईरान की जमीन पर पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट ईरान के सरकारी मीडिया में छप रही है। ये रिपोर्ट अजरबैजान की मीडिया में हेडलाइन बन रही है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो खुद ईरान जाएगा और अमेरिका से लड़ेगा। रमजान कादिरोव के कमांडर बोल रहे हैं कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर ईरान के लिए लड़ेंगे, क्योंकि कमांडर कादिरोव ने कहा है कि ईरान पर हमला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को बांटने की साजिश का हिस्सा है। यूक्रेन के मारियुपोल, बखमूत और रूस के कर्स्क में पूरी दुनिया के कादिरोव के लड़ाकों की बहादुरी देखी है। चेचन लड़ाके किस तरह लड़ते हैं, गोली और बारूद से डरते नहीं बल्कि उनके बीच जीते हैं। अब चेचन लड़ाकों की इसी बहादुरी को पुतिन ईरान में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका को हराने के लिए पुतिन ने अपने जांबाज लड़ाकों को ईरान में उतारने का फैसला किया है। इस युद्ध में रूस की फोर्स के उतरने का मतलब है कि अब ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं रही। अब ये युद्ध अमेरिका कैंप बनाम रशियन कैंप बन चुका है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और नेतन्याहू के साथ अरब देश हैं, यहाँ से लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान को बचाने के लिए तैयार है रूस, चीन और उत्तर कोरिया। यही वजह है कि इस जंग को अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहा जा रहा है, जहां वॉर जोन ईरान है और दोनों तरफ लड़ने वाली ताकत सुपर पावर मानी जा रही है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका इसलिए मजबूर हो रहा है क्योंकि वो अब ईरान के मिसाइल अटैक को नहीं रोक पा रहा। ईरान की खुर्रम शहर और सेजिल मिसाइल किस तरह इजराइल पर हमला कर रही है, इसके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ईरान लगातार अपनी मिसाइल पावर से इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों को शॉक पर शॉक देता जा रहा है। ये इजराइल का आसमान है और यहाँ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैसे इजराइल की 2 इंटरसेप्टर को धोखा देती है। इस वीडियो ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया क्योंकि उनकी पूरी ताकत ईरान के मिसाइलों को रोकने में जाया होती जा रही है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। ईरान के क्लस्टर बम जहां गिरते हैं वहां ऐसी तबाही होती है। ऐसे हमलों के बाद की तबाही देखिए और इस दौरान बंकर में पनाह लिए हुए लोगों को देखिए। इजराइल में इस वक्त ईरान की मिसाइलों का बहुत ज्यादा खौफ है और इसकी वजह है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब तक युद्ध में ईरान ने 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, 4000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ऐसे लगातार हमलों को रोकने के लिए इजराइल, अमेरिका और साथ ही अरब देशों ने पैट्रियट सिस्टम की 2500 इंटरसेप्टर मिसाइल दाग डाली है। ऐसा ही हाल बाकी एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है। आयरन डोम जैसे मशहूर सिस्टम भी फेल साबित हुए और यही वजह है कि इजराइल में हालात बहुत ज्यादा दयनीय हो चुके हैं। वो ईरान की मिसाइल नहीं रोक पा रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन का दावा है कि इस युद्ध में अमेरिका को लगातार कामयाबी मिल रही है। With respect to the ongoing major combat operations in Iran, Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. With each passing day, the United States military is increasing its advantage over the terrorist Iranian regime. अमेरिका और इजराइल की दिक्कत यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन अब उनके लिए मजबूरी बन चुका है और ईरान भी यही चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका अपनी फौज को जमीन पर उतारे ताकि मुकाबला आमने सामने का हो। अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो उसमें अब पुतिन की फोर्स भी लड़ेगी, इस बात की गारंटी दी जा रही है और ऐसे युद्ध के लिए कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके तैयार हैं। चेचन्या के अख्तम स्पेशल फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव ने कहा कि इस युद्ध में वो ईरान के साथ हैं। अगर जरूरत पड़ेगी
तो वो खुद भी ईरान की जमीन पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव को चेचन लीडर रमजान कादिरव का कमांडर नंबर 1 कहा जाता है। आब्दी अलाउद्दीनोव चेचन्य की अखमत फोर्स का कमांडर है, जो कादिरव की स्पेशल फोर्स मानी जाती है, और इसी फोर्स ने कर्स्क और मारियोपोल में पुतिन को जीत दिलाई है। यही वजह है कि आब्दी अलाउद्दीनोव कर्स्क का किल कमांडर कहा जाता है, और यही किल कमांडर अब ईरान में पहुंचकर अमेरिकी मरीन का सबसे बड़ा खौफ बनने को तैयार है। चेचन्य की फौज कैसे लड़ती है, इसके वीडियो लोगों ने यूक्रेन में देखे हैं। पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरव और उसका एक लड़ाका अगर ईरान में उतरा तो जंग बहुत भीषण होगी। इस बात की गारंटी पुतिन कैंप से मिलने लगी है, लेकिन ट्रंप का मीडिया डिपार्टमेंट पूरी तरह इस युद्ध को अमेरिका के पक्ष में बता रहा है। Iran will no longer have the credible ability to threaten the United States or our allies, which is, of course, the overall objective and mission the president set out when he launched Operation Epic Fury. ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या खुद को बचाएंगे या फिर इजराइल के युद्ध में पूरी ताकत झोंक देंगे। जबकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल शामिल नहीं होगा, और इसकी वजह है लेबनान का फ्रंट। एक तरफ ईरान पर हमला, दूसरी तरफ इजराइल पर अटैक। युद्ध में एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ईरान और इजराइल। युद्ध कितना लंबा खिंचेगा, ये तस्वीरें बता रही हैं।